हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टम के बारे में, फिर हम बात करेंगे हेमोडायनेमिक्स ऑफ एएसडी, उसके बाद हम ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे, देन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है एएसडी के पेशेंट्स में, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट वन लाइनर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एट्रियल सेप्टम के बारे में। बताना चाहूँगा एट्रियल सेप्टम एक सिंगल सेप्टम से नहीं बनता है, ये एक्चुअली दो सेप्टम से बनता है। जो कि इनिशियली जो बनता है उससे हम बोलते हैं सेप्टम प्राइमम, और उसके बाद जो बनता है वो होता है सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम कुछ इस तरह से आता है और सेप्टम प्राइमम नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। बर्थ के पहले ये ओपन रहता है, बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है, यानी कि ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं सेप्टम, और हमें एक सिंगल सेप्टम मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। एचडी के अगर बेसिक टाइप्स की अगर अपन बात करें तो वो 4 होते हैं, पर उसमें मेन 2 ही होते हैं। अगर सेप्टम प्राइमम में डिफेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियम प्राइमम डिफेक्ट, और अगर सेप्टम सेकेंडम में डिफेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप अगर देखा जाए तो वो होता है ऑस्टियम सेकेंडम डिफेक्ट। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, जहाँ से सुपीरियर वेना केवा इंटर करता है एट्रियम में, अगर वहाँ पर डिफेक्ट है तो उसे हमने कहा है साइनस विनोसस डिफेक्ट, और अगर कोरोनरी साइनस और एट्रिया के बीच में जो कनेक्शन बनता है अगर वहाँ डिफेक्ट है तो हमने उसको कहा है कोरोनरी साइनस डिफेक्ट। हीमोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो राइट एट्रिया का प्रेशर होता है 0 to 6 mmHg और लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है 6 to 10 mmHg। यहाँ पर कि जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा राइट एट्रिया के प्रेशर से, तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। अगर हम ऑस्कल्टेटिव फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मल H2 में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सिंगल H2 देखने को मिलता है। यहाँ पर A2 और P2 में सिग्निफिकेंटली गैप नहीं होता है, इसलिए हमको सिंगल H2 सुनने को मिलता है यहाँ पर। और उस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन राइट साइड ऑफ द हार्ट विल गेट मोर ब्लड, और उसको बाहर निकालने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए जो P2 कंपोनेंट है वो देरी से बंद होगा, इसलिए हमें यहाँ पर फिजियोलॉजिकल स्प्लिट दिखाई दे रही है। अगर हम एएसडी के पेशेंट्स में बात करें तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है यहाँ पर कि एक्सपायरेशन के दौरान यहाँ पर जो शंट होता है वो काम करने लगता है, लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में ब्लड आएगा, और वही राइट एट्रिया का ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बट एएसडी के पेशेंट में हमको जो H2 मिलता है वो मिलता है वाइड फिक्स्ड स्प्लिट H2। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरेशन के दौरान यहाँ पर जो राइट एट्रिया में ब्लड आ जा रहा है और वही कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में। अब इस कारण से जो पल्मोनरी वॉल है वो देरी से बंद होगा, जिस कारण से हमको एक वाइड गैप देखने को मिलेगी। और इंस्पायरेशन के दौरान भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइट साइड में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, इस कारण से एक हमको गैप देखने को मिल रही है। गैप एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में वेरी नहीं कर रही है, इसलिए हमने इसको बोला है वाइड फिक्स्ड स्प्लिट H2। अगर हम यहाँ पर मर्मर की बात करें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, कि वो एक फ्लो मर्मर जनरेट करे, यानी कि जो शंट के द्वारा जो मर्मर होगा वो हमको नहीं सुनाई देगा। प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि वो एक फ्लो मर्मर जनरेट कर सके। बट यहाँ पर ट्राइकस्पिड एरिया में हमको डिलेड डायस्टोलिक मर्मर सुनने को मिल सकती है, वहीं पर साथ में पल्मोनरी एरिया में हमको इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की अपन बात करें तो अगर पेशेंट को स्मॉल एएसडी है तो हो सकता है पेशेंट पूरी लाइफ एसिम्प्टोमेटिक रहे। इनकेस अगर लार्ज एएसडी है तो क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं रिकरेंस एपिसोड ऑफ निमोनिया, यानी कि टेकिपनिया, हार्ट फेलियर एंड फेलियर टू थ्राइव, यूजुअली प्रेजेंट एट 6 to 10 वीक्स। यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब है कि बेबी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका वेट बढ़ नहीं पाएगा। इन्वेस्टिगेशन की अगर अपन बात करें तो ईसीजी फाइंडिंग में हमको देखने को मिलता है एएसडी के पेशेंट्स में राइट एक्सिस डेविएशन, वहीं पर अगर अपन ऑस्टियम प्राइमम एएसडी की बात करें तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। बाकी सब जगह हमको क्या देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन, पर सिर्फ एक यही टाइप है ऑस्टियम प्राइमम एएसडी जिसमें कि हमको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा इस केस में। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमको करना है ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है यहाँ पर। वहीं पर अगर अपन सर्जरी की बात करें एएसडी के पेशेंट्स में, अगर एएसडी लेस देन 8 मिलीमीटर है उसको हमको प्री स्कूल एज तक हमको ऑब्जर्व करना है। अगर एएसडी का साइज मोर देन 8 मिलीमीटर है, या फिर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, या फिर एएसडी का साइज लेस देन 8 मिलीमीटर है बट इट परसिस्ट मोर देन 6 ईयर ऑफ एज, तब हमको पेशेंट में सर्जरी परफॉर्म करना है।
अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। ASD इज कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट विच इज लीस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। वहीं पर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में हमने इसके पहले ही बात की थी। ट्राइट्स के बारे में CDC यानी कि कैटरेक्ट, डेफनेस, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली होता है PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, लीस्ट कॉमनली होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। थैंक यू सो मच।